हिमालय की गोद में बसा नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि रहस्यों की एक जीवित किताब है। बाहर से देखने पर यह पहाड़ों, मंदिरों और मंत्रों की भूमि लगती है, लेकिन इसकी असली पहचान उन अनकही कहानियों में छुपी है, जिन्हें सदियों से समय ने अपने भीतर समेट रखा है। काठमांडू की गलियों से लेकर दुर्गम घाटियों तक हर जगह ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। कहा जाता है कि नेपाल की कुछ घाटियां ऐसी हैं जहां आधुनिक दुनिया की परछाई तक नहीं पहुंची, जहां आज भी प्राचीन साधनाएं जीवित हैं और सभ्यता वहीं ठहरी हुई है जहां कभी सदियों पहले थी। आज हम उसी रहस्यमयी नेपाल के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं, उस नेपाल को जानने जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इसकी चढ़ाई की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्जनों लोग वापस नहीं लौट पाते। बताया जाता है कि आज भी 200 से अधिक पर्वतारोहियों के शव वहीं बर्फ में जमे हुए हैं, जिन्हें फ्रोजन गार्डियंस ऑफ एवरेस्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला आज भी बन रही है। इसी कारण एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। यानी यहां धरती अब भी जीवित है और लगातार आकार बदल रही है। नेपाल केवल प्राकृतिक चमत्कारों की भूमि नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी यह देश बेहद खास माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जहां हिंदू और बौद्ध धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहीं स्थित है लुम्बिनी, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन वृक्ष आज भी मौजूद है जिसने बुद्ध को जन्म लेते देखा था। मान्यता है कि उसके नीचे ध्यान करने से लोगों को एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इसी स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने तपस्या और ध्यान किया था। मंदिर के चारों ओर गूंजते मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को गहरे आध्यात्मिक रंग में रंग देती है। नेपाल के प्राकृतिक रहस्यों में एक और अनोखा नाम है रूपकुंड झील, जिसे लेक ऑफ स्केलेटन भी कहा जाता है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील में जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये 9वीं शताब्दी के यात्रियों के अवशेष हैं, जिनकी मृत्यु अचानक हुई भीषण ओलावृष्टि के कारण हुई थी। लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे एक शापित स्थान मानते हैं। यहाँ रात के समय अजीब आवाजें और परछाइयों के दिखाई देने का दावा किया जाता है, जो इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। नेपाल के जंगल भी रहस्यों से कम नहीं है। यहाँ स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी जैसे दुर्लभ जीव आज भी पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है चितवन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इस पार्क में 450 से अधिक पक्षी प्रजातियां, कई तरह के स्तनधारी और लगभग 126 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। लेकिन चितवन सिर्फ अपनी जैव विविधता के लिए नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी माहौल के लिए भी जाना जाता है। कई लोगों का दावा है कि रात के समय जंगल से अजीब अजीब आवाजें, सरसराहट और दहाड़ सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई जानवर दिखाई नहीं देता। कुछ लोग इन्हें जंगल की आत्माओं से जोड़ते हैं, तो वैज्ञानिक इसे प्रतिध्वनि और पहाड़ी ध्वनियों का खेल बताते हैं। दिन में यही जंगल स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही यह रहस्यों से भरी एक अलग ही दुनिया में बदल जाता है। और शायद यही कारण है कि नेपाल को दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक माना जाता है। नेपाल अब केवल पहाड़ों और मंदिरों तक सीमित देश नहीं रहा है, बल्कि यह धीरे धीरे आधुनिकता की एक नई पहचान गढ़ता जा रहा है। यहाँ की सड़कों पर अब आपको सिर्फ मठ, मंदिर या पारंपरिक बाजार ही नहीं दिखते, बल्कि कैफे कल्चर, टेक्नोलॉजी हब और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी साफ नजर आने लगा है। राजधानी काठमांडू, जो कभी अपनी संकरी गलियों और पुराने भवनों के लिए पहचानी जाती थी, अब स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम बढ़ा रही है। नेपाल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की लगभग 60% आबादी युवा वर्ग की है। यही युवा आज देश की नई ताकत बन चुके हैं। कोई आईटी सेक्टर में अपनी अलग पहचान बना रहा है, तो कोई टूरिज्म और एडवेंचर इंडस्ट्री के जरिए नेपाल को दुनिया के नक्शे पर और ऊंचा स्थान दिला रहा है। नेपाल के स्टार्टअप्स अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं।
यहाँ के युवा एंटरप्रेन्योर न केवल स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्लोबल इनोवेशन का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं। सबसे रोमांचक बात यह है कि नेपाल की सरकार अब एक ऐसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बसेगा। यानी यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित स्मार्ट सिटी होगी, जहां आधुनिक सुविधाओं, हरे भरे पहाड़ी देश और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील डिजाइन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यह शहर केवल विकास का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि आधुनिकता और प्रकृति एक साथ भी चल सकती है। नेपाल के युवाओं ने यह दिखा दिया है कि यह देश सिर्फ अपने इतिहास और पहाड़ों के लिए ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में यह नए एशिया का डिजिटल हब भी बन सकता है। यह ऐसा नेपाल है जहां संस्कृति और आधुनिकता मिलकर एक नई कहानी लिख रही है, और शायद यही वह नेपाल है जो आने वाले दशक में पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। नेपाल की यात्रा सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी होती नहीं। यहां आने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं परमिट की। नेपाल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाने के लिए स्पेशल ट्रैकिंग परमिट की जरूरत होती है, जैसे अन्नपूर्णा क्षेत्र या माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। कई यात्री बिना परमिट के इन इलाकों में पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ता है या भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा नेपाल की ऊंचाई और मौसम दोनों ही यहाँ की सबसे बड़ी चुनौतियां मानी जाती हैं। अगर आप हिमालयी इलाकों की ओर जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई से होने वाली बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी, सिर दर्द, उल्टी और चक्कर जैसी समस्याएं आम हैं। कई बार लापरवाही के चलते यात्री गंभीर हालत में अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। इसी वजह से विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऊंचाई पर धीरे धीरे चढ़ें, भरपूर पानी पिएं और अपने साथ जरूरी दवाइयां जरूर रखें। यहाँ का मौसम भी कई बार धोखा दे सकता है। नेपाल के कुछ इलाकों में दिन में तेज धूप होती है और रात होते होते तापमान अचानक शून्य के करीब पहुंच जाता है। इसलिए कपड़ों का सही चुनाव बेहद जरूरी है। परतों वाले गर्म कपड़े, रेन जैकेट और मजबूत जूते हमेशा साथ रखें। अब आता है सबसे बड़ा सस्पेंस, एक छोटी सी गलती जो हर साल सैकड़ों यात्रियों को अस्पताल पहुंचा देती है। कई लोग यहाँ के लोकल झरनों या अनजान जगहों का पानी पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह नेचुरल है, इसलिए साफ होगा, लेकिन यही पानी अक्सर बैक्टीरिया से भरा होता है। नतीजा होता है पेट का संक्रमण, उल्टी और डिहाइड्रेशन, यानी आपकी पूरी यात्रा खराब। इसलिए अगर आप नेपाल जाने की योजना बना रहे हैं तो यह बात याद रखें कि यहाँ की खूबसूरती जितनी आकर्षक है, उतनी ही सावधानी भी जरूरी है। एक छोटी सी तैयारी आपकी यात्रा को यादगार बना सकती है और एक छोटी सी लापरवाही इसे डरावना अनुभव भी बना सकती है। नेपाल में घूमने की जितनी जगहें हैं, हर एक की अपनी अलग पहचान और रहस्यमयी कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं काठमांडू की, जो नेपाल की राजधानी होने के साथ साथ आधुनिकता और अध्यात्म दोनों का प्रतीक है। यहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर और स्वयंभूनाथ स्तूप न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनकी वास्तुकला और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। शाम के समय जब बागमती नदी के किनारे आरती होती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर एक साथ प्रार्थना में डूब गया हो। अब चलते हैं पोखरा की ओर। यह जगह सचमुच धरती पर स्वर्ग जैसी प्रतीत होती है। ऊंचे ऊंचे हिमालय, शांत झीलें और साफ आसमान इस शहर को किसी जादुई चित्र जैसा बना देते हैं। यहाँ की फेवा झील को लेकर कहा जाता है कि यह झील रहस्यमयी है, क्योंकि इसके पानी का रंग मौसम के साथ बदलता रहता है। जब सूरज तेज चमकता है तो इसका पानी नीले रंग में दमकता है और बारिश के दिनों में यह हरे रंग की झलक दिखाने लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।